संडे और तारीख है 6 और हमने प्लान किया है आज मथुरा जाने का। मॉर्निंग में ही ऐसे ही बन गया प्लान और हम चल दिए मथुरा। तो वहाँ पे किस किस चीज़ के दर्शन करते हैं मंदिरों के, मतलब तो वही आपको दिखाऊंगी मैं और अपने साथ लेके चलती हूँ मथुरा। और मथुरा वैसे हम दो तरीके से जा सकते हैं, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे भी है और जो मेरा फेवरेट रहता है NH-44, तो उससे हम लोग निकलेंगे। तो चलिए मेरे साथ मथुरा। ये है रिफाइनरी। और ये है मेरा फेवरेट नेशनल हाईवे NH-44 जम्मू टू कन्याकुमारी। हम पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन और बिहारी जी के रास्ते से हमें ये पड़ते हैं बिरला मंदिर, ये भी वृंदावन में ही है। ये है बिहारी जी की गलियां। मंदिर 1 किलोमीटर करीबन होगा यहाँ से, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है पार्किंग में। तो ये बहुत रश वाला एरिया है। तो यहाँ से हमने पकड़ा है ई-रिक्शा। भीड़ बहुत है क्योंकि आज संडे है, तो ई-रिक्शा तो हमने छोड़ दिया। तो देखिए भीड़ कितनी है। मंदिर बस थोड़ा सा आगे ही है। चलते चलिए राधे राधे जपते चलिए। के ले लिया पगड़ी, राजस्थानी लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेन जो है गली, वहाँ से थोड़ा सा इतना भीड़ था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हमने एक पंडित जी को लिया और उनके साथ चल दिया शॉर्टकट से। नहीं खींचना, सिक्योरिटी गार्ड मना करते हैं, फोटो नहीं खींचता है। मोबाइल को जेब में रख के सुरक्षा में चलना है। समझ में आ गया होगा। सहयोग करें। भीड़ में से आप भी आ रहे हैं, आपको भी पता है कितनी भीड़ है। ध्यान ठाकुर जी को ध्यानते हुए सीधे निकाल मार्गों से बाहर निकलते रहो। बिहारी जी के तो दर्शन हो गए। जब हमने शूज उतारे हैं वहाँ से शूज वगैरह पहनेंगे। मेरे पीछे देखिए खरीदी है धूप। मैंने यहाँ से एक पिक्चर खरीदी है बांके बिहारी जी की, बहुत प्यारी है, घर पे जाके दिखाऊंगी। तो जी बांके बिहारी जी के तो दर्शन हो गए। हमारी गाड़ी खड़ी है आगे उधर ब्लू कलर में, और यहाँ बंदरों का बहुत प्रकोप है। और यहाँ पे है कि सुबह 8:30 बजे से लेके 12 बजे तक मंदिरों के पट खुलते हैं। उसके बाद आप 4:30 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक मंदिरों के पट खुलते हैं। तो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और अब जो हम जा रहे हैं वो है निधि वन का रास्ता। निधि वन के बारे में मान्यता ये है कि ये दिन में ही खुलता है, जैसे ही सूरज छुपता है उसके बाद ये बंद हो जाता है। और ये सामने निधि वन का मंदिर है। यहाँ पे अभी खूब भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये दिन में खुला रहता है, शाम को बंद हो जाता है। जानो ना
प्रवेश द्वार राधा रानी के मंदिर का निधिवन में। नमस्कार, कृपया दर्शनार्थी ध्यान दें। अपने पर्स, चेन व कीमती सामान आदि संभाल कर रखें। जेब कटों से व चेन कतरों से सावधान रहें। जेब कटों के हमले जेब बंदी हो सकती है। दर्शनार्थी अपने सामान अपने रात से बुझे हुए दिए को जलाते थे, अपने रात से नहीं बरसाते थे। जब उन्होंने यहाँ तब करा तो यहाँ से विक्रय निकला। उस विक्रय की कृपा से आज यहाँ 5000 मंदिर है। पहले पेड़ हैं, यही बोलते हैं कि रात को भगवान जी के जो गोपाल हैं, गोपियां हैं, वो बन जाते हैं। और इन पेड़ों की बनावट देखिए कि पूरे वन में इसी तरह के पेड़ हैं। और ये शाम को मंदिर अब बंद हो जाएगा, इसलिए हमने पहले यहाँ दर्शन कर लिए हैं। यहाँ देखिए अभी से होली शुरू हो गई है। निधिवन के दर्शन हो गए और अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये पीछे पूरा निधिवन है, जहाँ रात को रुकना बिल्कुल मना है। और ये मेरे सामने है रंग जी का मंदिर। अब इसके दर्शन करेंगे।
ये मंदिर तो अभी बंद है क्योंकि वही 3:30 और 4 बजे के खुलने का टाइम होता है, तो अभी तो 1:30 बजा हुआ है, तो बाहर से ही देखेंगे मंदिर। ये मेरे पीछे था रंग जी का मंदिर, लेकिन अभी बंद है कपाट क्योंकि टाइम हो गया है 1:30 और 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलते हैं यहाँ सारे। हम थक गए हैं तो नेक्स्ट प्लान करेंगे अब आने के लिए, तब मैं आपको आगे का भी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलते हैं घर। ये मंदिर भी साउथ इंडियन लोगों का है, मतलब यहाँ मथुरा में, लेकिन अभी इसके भी पट बंद हैं, 3:30 बजे खुलेंगे तो इनके भी दर्शन नहीं हो पाएंगे अभी। तो चलते हैं, हम घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में और मेरे पीछे है वृंदावन धाम। तो बोलो राधे राधे। गाइस आज हमने घूमा वृंदावन धाम और अभी तो हम वृंदावन में ही खड़े हैं। अब चलेंगे, दिन के बज रहे हैं 2:30 क्योंकि शाम को जाके आराम भी करना है, कल इसका एग्ज़ाम भी है। तो चलते हैं घर। आज हमने निधिवन देखा और देखे बांके बिहारी जी, बहुत भीड़ थी, संडे था, पूरा दिल्ली यहीं जमा रहता है संडे वाले दिन। क्या करता है? तो चलते हैं घर। हम आए थे NH-44 से और जा रहे हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे से। जो हाईवे है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ये जो है ये हम आगरा के लिए जा रहे हैं। ये ऊपर आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अगर शाम के बज रहे हैं 6 और हम लौट के आ गए मथुरा से। आके इतना सिर में दर्द हो गया था, वहाँ इतनी भीड़ थी ना कि बस घर पहुँचना ना भारी पड़ गया। तो मथुरा वृंदावन मेरे जो विक्कू है उसका सबसे फेवरेट प्लेस है क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानता है। तो आज हमने छोटी बहुत जो शॉपिंग करी है वो उसी के कहने पर करी कि उसको जो पसंद था हमने वही लिया। तो सबसे पहले तो उसने ये देखिए प्यारी सी बांसुरी ली थी, वो हमेशा लेता है। और उसने ये पसंद किए ठाकुर जी के लिए उनका सिंहासन, और उसने सिंहासन के पीछे लगाने के लिए ये पसंद किया, और एक ठाकुर जी की ड्रेस पसंद करी बहुत सुंदर है। जब मैं ठाकुर जी को पहनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ड्रेस है उनकी इस तरह से। और जब आप वहाँ गलियों में घूमते हैं ना तो वहाँ पे आपका मतलब जो खुशबू है वो आपके दिमाग में चढ़ती है। इतनी गलियों से खुशबू आती है, वो जो जब मंदिर के आप आसपास होते हो तो इतनी शानदार खुशबू होती है कि वो दिमाग से आपके से निकलती नहीं है। तो अब की बार हमने सोचा वो खुशबू भी घर लेके चलते हैं, तो हम वहाँ से ये धूप बत्ती और अगरबत्ती भी लेके आए। और इसके अलावा विको ने एक पेंटिंग पसंद करी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पेंटिंग जान है पसंद की राधे कृष्ण। तो यही सारी शॉपिंग हुई
और ये सारी शॉपिंग विक्रांत की पसंद की थी क्योंकि उसकी फेवरेट जगह है और वो उनको बहुत ज़्यादा मानता है। तो गाइज ये था हमारा वृंदावन का छोटा सा टूर। नेक्स्ट कभी हम मथुरा का प्लान बनाएंगे क्योंकि एक दिन में सारे मंदिर देखना नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि मंदिरों के जो पट होते हैं वो सुबह 8:30 बजे से लेके और 12 बजे तक या 1 बजे तक खुलते हैं। इसलिए जब हम 4:30 बजे के बाद दोबारा राउंड में जितने भी मंदिर खुलते हैं फिर उनके दर्शन होते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। और वैसे भी बहुत संडे था आज, तो कभी कभी जाके 2-1 मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो मेन मंदिर जो बांके बिहारी जी के थे वहाँ हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। भीड़ बहुत थी, तो बच्चों के साथ जब भी जाइएगा तो अच्छे से और केयरफुल होके जाइएगा क्योंकि बच्चों के साथ जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है भीड़ में। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो। तो कैसा लगा आप बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।